ए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है और आज हम लोग 100 स्टूडेंट एकत्रित हैं और ये सब क्षेत्रमिति का फार्मूला का आज टेस्ट देंगे। मतलब क्षेत्रमिति के जो फार्मूला होते हैं उन्हीं फार्मूला पे आज एक क्यूज होगा और इसमें टीम बनाया गया है, 2 टीम है। इसमें टीम ए है और एक टीम ए। ये सभी सदस्य जो हैं ये टीम ए के हैं और टीम ए के जितने स्टूडेंट हैं सब एक माना जाएगा। आप जितने भी फार्मूला होंगे जवाब देने से पहले आपस में कंसल्टिंग कर सकते हैं, मगर आपको अपने बेंच यानी 1-2 बेंच जो होता है ना उसी पे कंसल्टिंग करना है। मतलब आपके आसपास जो भी आप बताने जा रहे हैं, एक परिवार में सभी आदमी की सहमति होनी चाहिए कोई भी चीज़ होने से। नहीं तो आप अकेला डिसीजन लीजिएगा, हो सकता है गलत हो जाएगा तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा उसको। गलती आप कीजिएगा पूरा परिवार भुगतेगा, इसीलिए आप पूरे परिवार से सहमति लेकर तब जवाब देंगे, ठीक है ना। पूछने के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए, यू आर फ्री, ठीक है ना। मगर जवाब देने के लिए आपको सहमति लेना पड़ेगा कम से कम 4 बच्चों से। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, 4 बच्चे करें तुम जवाब दो, तुम पे कॉन्फिडेंट है तो करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए बैठ जाइए। और इधर है टीम 1, ये टीम 1 है, सर खड़े जाइए आप लोग। टीम 1 के लिए भी वही रूल है कि आप जो भी फार्मूला सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने समूह से क्या कर ले, कंसल्ट कर लीजिए, समूह से विचार कर लीजिए कि ये फार्मूला हम बताने जा रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं है ना। चलिए कृपया शांति बना रखें, किताब कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ज़्यादा पड़ोसी का इस्तेमाल करें। आप जो है ना नॉर्मली क्वेश्चन पूछिए, ओके। चलिए सबसे पहला मौका दिया जाएगा टीम ए को सवाल पूछने के लिए। दैट्स वेरी गुड। घन का आयतन भुजा क्यू। नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप टीम ए के लिए 3 गुणे भुजा। गुड, सही जवाब है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, सही जवाब है। सरफल आपके लिए क्वेश्चन है। ए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल टीम ए के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल टीम ए के लिए √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या जी प्रिंस कुमार सही है? क्या होता है जवाब दीजिए। क्या 1/2 गुणे बराबर भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि चलिए ठीक, गुड, सही जवाब है इनका। 1/2 गुणे बराबर भुजाओं का स्क्वायर। समद्विबाहु है। अच्छा टीम टीम 1 जीते हैं, इसलिए टीम 1 को ही अधिकार है क्वेश्चन पूछने का। टीम 1 यही जीते हैं ना, तो ये जीते हैं तो यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आप बोलिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। वृत्तखंड की परिधि टीम 1 के लिए वृत्तखंड की परिधि क्या बोले हैं, फिर से बोले थे। वृत्तखंड की परिधि गुणे 2πr -1/2 r² sin थीटा। गलत है, वृत्तखंड की परिधि ये नहीं होता है। बताइए, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, परिधि नहीं है। तो आपका भी 1 पॉइंट कट जाएगा जब जवाब दे देंगे तब। तो वृत्तखंड की परिधि आप लोग बताइए। टीम ए सवाल पूछेंगे टीम 1 से। समांतर चतुर्भुज की परिमिति। समांतर चतुर्भुज की परिमिति या परिमाप कह सकते हैं आप उसे।
टू गुने आधार, टू गुने आधार, ठीक है, अब प्लस ऊंचाई, टू गुने आधार प्लस ऊंचाई, परिमाप निकल जाएगा। क्या जी सही है? बहुत अच्छा जवाब दिया। मगर ये बहुत अनकॉमन फॉर्मूला से पूछ रहे हैं आप। कोई बात नहीं, पूछिए अगला। आप जवाब दिए हैं, आप सवाल पूछे। चतुर्थांश की परिधि, चतुर्थांश की परिधि बहुत इजी है, अगर आप क्लास किए तो निकाल भी सकते हैं। नहीं देखना नहीं है किसी को, नहीं ये गलत बात है। क्या बोले हैं? 1/4 गुने 2 पाई आर प्लस 2r 1/4 गुने 2 पाई आर प्लस 2r। गुड, सही है, बिल्कुल सही जवाब है। गोले की त्रिज्या बराबर क्यूब रूट 3 गुने गोले का आयतन बटे 4 पाई। गोले क्या, देखिए गोले का आयतन अगर निकाल लेते हैं तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं आयतन से ना। क्यूब रूट 3 गुने गोले का आयतन बटे 4 पाई। गुड, सही जवाब है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही पूछ सकते हैं आप लोग। घन की भुजा बराबर कौन वाला फॉर्मूला से होना चाहिएगा? घन की भुजा बराबर कौन का भुजा का आपका शायद आयतन वाला निकलेगा, क्षेत्रफल वाला भी निकलेगा, कौन वाला कि विकर्ण वाला? ए, घन की भुजा का 3 गो फॉर्मूला होता है, आयतन वाला कि आयतन वाला? चलिए आयतन वाला बताइए। क्यूब रूट आयतन, सही जवाब है। घन की भुजा वाला होता है क्यूब रूट आयतन। चलिए हाँ बोलिए। गोले के छिलके का आयतन, चलिए गोले के छिलके का आयतन, उसको कहते हैं गोलाकार छल्ले का आयतन। गाना नहीं है रे, छल्ला छल्ला छल्ला, गोले के छल्ले का आयतन बहुत आसान है। ए, गोले के छल्ले का आयतन, छिलका होता है ना। तैयारी करके ना आप आए हैं, आपको तो पूरा चैलेंज दिया गया था। गोले के छल्ले का आयतन बहुत हल्का है। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए। सही जवाब है 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। सही जवाब है, गुड, सही जवाब है। चलिए आप सवाल पूछ सकते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर अगर भुजा ए प्लस बी ए बी सी है तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, या आप ऐसे भी कर सकते हैं तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। चलिए सही जवाब है। प्रश्न पूछिए। सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर, सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर किस वाला? क्षेत्रफल वाला कि परिमाप वाला? क्षेत्रफल वाला। क्षेत्रफल वाला कैसे निकालोगे? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला भुजा आता है क्या? क्षेत्रफल वाला नहीं होगा। अरे किताब पलटिएगा तो पिटाई खाइएगा। कितना पीछे खींच लेती है, किन्हीं से आंख तो उतना पीछे को देखती कैसे तू? देखा हमको बता दो, नहीं तो पीटेंगे। एक मिनट कथी पूछे आप? सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर, सम चतुर्भुज का भुजा बोलो तो, इधर आओ। अब बताओ कितना होता है? रूट अंडर लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? आराम से, घबराने की कोई बात नहीं, हम लिख देख लेते हैं, हमको लगा नहीं सही है कि गलत है। कभी कभी एक चीज़ का दो तीन को फॉर्मूला होता है, तो आप सोचो कुछ और है, जब इसका जवाब ही सही होगा ना, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है।
इनका कहना है विकर्ण रूट अंडर विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस विकर्ण बटे रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। चतुर्भुज का भुजा, ऐसा फॉर्मूला हाँ 7 नंबर। सही जवाब है, बंद कर लिए। जब तो एक बार याद कर लिए, सम चतुर्भुज की भुजा बराबर रूट अंडर विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर। चलिए, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है ये, अभी तुरंत पढ़े हैं जस्ट। आप लोग जवाब देना है, अरे जवाब दो, हर समय इसे तो जवाब नहीं देगी, तुम लोग जवाब दो ना भाई। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, आपस में कंसल्टिंग करने के बाद बोले, जल्दी टाइम भी खत्म होने वाला है, बोलिए। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप ही पूछेंगे। शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। दूधू वाला जवाब दिए हैं, राय विचार लिए हैं आपस में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपका तो गलत हो जाता सीधे पूरा, कहे ना आपका एक गलती पूरे परिणाम भुगत सकता है परिवार को। दो एक के बार हुआ इसलिए जवाब नहीं वैलिड हुआ, ना तो हो जाता है एक के बार। चलिए तब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, राय विचार लेकर काम कीजिए। त्रिज्य खंड की परिधि बराबर, त्रिज्य खंड की परिधि बराबर, परिधि हाँ बोलिए। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2r, सही जवाब है। सवाल पूछिए। त्रिभुज की परिधि, त्रिभुज की परिधि, कौन त्रिभुज? सीधे कौन त्रिभुज? कौन त्रिभुज खास है कि कौन त्रिभुज? किसी त्रिभुज की परिधि है, तीनों भुजाओं का योगफल, सही जवाब है। ए सीधा पूछिएगा तो सीधा जवाब मिलेगा। बात है, रुको, अगर सीधे पूछिएगा त्रिभुज का परिमाप तो बोलेगा तीनों भुजाओं का योगफल, क्या बोलेगा ये? और सवाल पूछिए, बोलिए। चाप की लंबाई, बहुआ चाप की लंबाई, आपके लिए सवाल है। चाप की लंबाई बोलिए। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, सही जवाब है। अब आप लोग सवाल पूछे टीम। त्रिज्या बराबर, कथी का त्रिज्या? एक मिनट ऐसे जवाब दीजिए, पहले जवाब दीजिए। त्रिज्या बराबर कथी? वृत्त का कि गोला का कि शंकु का, किसका? वृत्त का त्रिज्या, तो व्यास बटे 2, सही जवाब दिया है। और बुला के जवाब दिए हैं, आप गलती कीजिएगा परिणाम पूरा टीम को भुगतना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग सवाल पूछिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपके लिए सवाल है। पाई आर एल, सही जवाब है। तिर्यक ऊंचाई, किसकी तिर्यक ऊंचाई? एक ही में होता है शंकु का। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही जवाब है। फिर आप लोग सवाल पूछिए। अब टीम 1 सवाल पूछ सकते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, मैट्रिक में क्या पूछ चुका है। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r, सही जवाब है। पाई आर प्लस 2r। क्वेश्चन पूछिए टीम ए। सम चतुर्भुज की परिमिति यानी कि परिमाप बराबर, पूछ दिए हैं। सम चतुर्भुज की परिमिति, हाँ पूछा था ना हमने। सम चतुर्भुज का एक विकर्ण बराबर, नहीं पूछा था?
अच्छा फिर से बोलिए, सम, पहले सवाल वही होगा, सम चतुर्भुज की परिधि बताइए टीम 1 के लिए। टीम 1 को जवाब देना है, सम चतुर्भुज की परिधि। सम चतुर्भुज की परिधि। थ्री, टू, लास्ट कोई बताने वाले बोलिए, एंड 1। आप पे 1 पॉइंट हो जाएगा, टीम 1 पे 1 पॉइंट होगा अगर ये जवाब दे देंगे तो। बोलिए n गुने a, एन सम चतुर्भुज का क्या बोले हैं? सम चतुर्भुज की परिमिति। सम चतुर्भुज की परिमिति बराबर n गुने, a, दिखाइए, सम बहुभुज का परिमिति होता है इतना, n इंटू a। सम चतुर्भुज नहीं होगा, सम बहुभुज होगा। सम चतुर्भुज यही है। गलत जवाब है इनका, इसीलिए आप पे पॉइंट नहीं चढ़ेगा। ठीक है, ये डिसमिस हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा दिखाई, तो हमको भी ध्यान नहीं आ रहा। सम चतुर्भुज, एक मिनट, सम चतुर्भुज का क्या पूछे थे? परिमाप। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था इसमें। हाँ, परिमाप नहीं दिया। परिमाप नहीं दिया है। समभुज का पर हो जाएगा, समभुज का। n गुणे a नहीं होता है, इतना तो हम जानते हैं। a तो चलिए इस सवाल डिसमिस हो गया। चलिए अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। टीम ए सवाल पूछेंगे। सम चतुर्भुज का एक विकर्ण बराबर, चलिए आप लोग कंसल्टिंग नहीं कीजिए, टीम अपना में कंसल्ट कीजिए, दूसरा में कंसल्ट नहीं कीजिए। आप दुश्मन हैं, टीम दुश्मन होता है तो आप अपने में कंसल्ट कीजिए। सम चतुर्भुज की एक विकर्ण बराबर, आसान क्वेश्चन एकदम, वेरी आसान क्वेश्चन। किसी को अगर क्षेत्रफल याद है तो निकालिए। चलिए 3 समझ जाते, चलिए तो सम चतुर्भुज की एक विकर्ण बराबर रूट भुजा, रूट अंडर भुजा स्क्वायर, रूट में भुजा स्क्वायर, हाँ, माइनस दूसरा भुजा बटे 2 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर के खाली 2 भुजा, भुजा स्क्वायर माइनस भुजा बटे 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर। लिख के दिखाइए, ए लिखने दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होगा, पूरा देखने के बाद आश्वस्त होंगे भाई। सम चतुर्भुज की एक विकर्ण, बहुत आसान है फॉर्मूला, मगर ये भी हो सकता है। एक फॉर्मूला थोड़ी ना है, एक बहुता फॉर्मूला हो सकता है। सम चतुर्भुज का एक विकर्ण बड़ा बहुता हो सकता है। अभी फिलहाल में क्या है, भुजा स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर, क्या ये सही है? भुजा स्क्वायर रूट अंडर भुजा स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर, यही याद किया आप लोग। ऐसे एक और होता है, क्या होता है देखिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2। तो इससे हम निकाल सकते हैं d1 बराबर, सुनो,
सम ए सुनो बात को समझो, सम चतुर्भुज का क्षेत्र बड़ा बकलो लड़का से मैंने बन जिद्दी है। ए क्या से करे, हम तो सवाल समझा रहे हैं आपको। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2। तो अगर हम d1 को छोड़ दे उधर और सबको ले आए इधर तो क्या होगा, 2 आके गुना हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुने 2 या 2 गुने सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे d2, ये भी फॉर्मूला होता है। d1 बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुने 2 बटे d2, दूसरा विकल्प, ये भी फॉर्मूला होता है, समझे। इसलिए हम यही बोले हैं कि आप कौन फॉर्मूला लिखे हैं तो बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या षष्ठभुज, षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम नहीं पढ़ाते, गोला भी नहीं पढ़ाते, मतलब जो भी पूछेंगे। ये कहा गया था क्षेत्रमिति का कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप, जो पढ़ाए है नहीं पढ़ाए वो मैटर नहीं। जितना फॉर्मूला आप लोग पूछ रहे हैं ना, सुने, जितना फॉर्मूला आप पूछ रहे हैं उतना हम पढ़ाए वो नहीं करते हैं, ना पढ़ाएंगे, क्योंकि अनकॉमन फार्मूला है वो। अनकॉमन फार्मूला ज़्यादातर काम नहीं आते हैं, 99% केसेस में काम नहीं आते, तो क्या पढ़ना उसको, आएगा कंपटीशन में काम आएगा आगे। हम वही पढ़ाते हैं जो 99.9% काम आता है। बोलिए। 6/√3 गुने 4 भुजा स्क्वायर, हाँ 6 गुने √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना सही जवाब है। 6 गुने संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल सही है। 6 बड़ा भाग में बांट दो, संभावित त्रिभुज बन जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकाल दो, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे। सम बहुभुज का, सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, फॉर्मूला होता है, बहुत आसान फॉर्मूला होता है, बहुत पॉपुलर है ये। 8वां क्लास का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला ये है, 8वां क्लास में। सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, देखना नहीं है, रफ कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, टाइम भागा जा रहा है, 15 सेकंड हो गया। सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, बहुत ही कारगर फार्मूला है। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, मैट्रिक में ही पूछा है। आप बताइए, देख लीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर 3 2 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री। ये तो प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण नहीं हुआ, सभी कोण हो गया। प्रत्येक कोण करने के लिए डिवाइडेड n करना होगा। गलत हो गया, आप 1 पॉइंट हार चुके हैं, टीम 1 हार चुके हैं। टीम ए जवाब देंगे तब, अभी नहीं हारे हैं। जवाब दीजिए। एक मिनट, n इंटू n-2 बटे n गुने 180 डिग्री, सही है। देखिए ए, इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n-2 बटे n गुने 180 डिग्री। प्रत्येक कोण पूछा है यहाँ पे, अब चाहे तो चेक कर, लिख लीजिए। लिखे, सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, लिखे। बुआ कॉपी पर लिखने के लिए कह रहे हैं, हाथ पर लिखने के लिए नहीं। लिखे, सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, हमारे वीडियो में जाया जा रहा है। सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर क्या, n इंटू, माने n लिख के बगल में ब्रैकेट शुरू कीजिए, n इंटू n-2 हो गया, n इंटू n-2 अब बटे 100 बटे n, बटा में n कर दीजिए। अरे n छोटका n ना होता है यहाँ पे, छोटका n, n इंटू n-2 बटे n गुने 180 डिग्री।
सब के गुना में 180 डिग्री, बट्टा में नहीं, सीधे सब के गुना 180 डिग्री। लिखने भी नहीं आ रहा, बताइए कितना फर्क है यहाँ पे। पॉपुलर फार्मूला है, इसे कौन निकलता है, एन, जहाँ पे एन भुजाओं की संख्या है, एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। आप लोग ना ये थोड़ा सा है बोर है, पता है मैथ ओलंपियाड होता है, पता है तुम लोग नहीं, मैथ ओलंपियाड होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर मैथ का एग्जाम होता है, 10th में होता है, 10th से नीचे भी होता है, उसका फॉर्म भरिएगा और वर्ल्ड लेवल पे जो होता है एग्जाम उसमें दीजिएगा, तो उसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सब आता है। फाइट कीजिए तो पूरे वर्ल्ड में नाम जाएगा आपका। हाँ, बहुत बार बिहारी भी जीता है, बहुत बार बिहार के स्टूडेंट जीता है उसको मैथ ओलंपियाड। आप लोग ने एक किताब खरीदिए, फार्मूला किताब, अच्छा किताब, कॉस्टली, 30, 40, 50 वाला किताब खरीदिएगा, 10-15 वाला नहीं खरीदिएगा। 10-15 वाला में गलती भी हो सकता है। वो जो है ना विद्यासागर का होता है, क्या बोलते हैं, उपहार गाइड का होता है ना, किरण पब्लिकेशन का होता है, उस सब का खरीदिएगा तो अच्छा पब्लिकेशन का खरीदिएगा। उपहार गाइड का बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, उसमें किताब है किसी के पास, ये हाँ ऐसा खरीद लीजिए। देख रहे हैं, उपहार गणित की भाषा, देख रहे हैं, है ये 65 रुपये दाम है, 40 रुपये तक मिल, 45, 40, 50 तक मिल जाएगा। और ये किताब सुनो, ये देख रहे हो, ये बच्चों के लिए सब घर में होना चाहिए। आपके आप ये सुनो, आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे इससे। हम किताब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमको किताब वाला पैसा नहीं देगा, जो सही है सही बता रहे हैं, हम भी पढ़े हुए थे इसलिए बता रहे हैं। जैसे किताब ऐसा होता है ना, विद्यार्थी को एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना चाहिए सब। जैसे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला याद कर लिया, उसे गणित में कोई चैप्टर पढ़िएगा ना, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, चाहे चौथा में, चाहे 5वां में, चाहे 8वां में, चाहे मैट्रिक में, उसे मतलब नहीं है। कोनो क्लास में है तो कोनो गणित का चैप्टर शुरू होगा, मेरा बात को कैंसिल कर रही हो, तो बैठ बतिया के तुम बात को कैंसिल कर रही हो मेरा, हम बता रहे हैं तुम लोग बतिया रहे हो, तो क्या हो गया, मेरा बात ही कैंसिल। देखो ध्यान से सुनो, ये किताब रखना जरूरी इसलिए है कि जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए उससे। जैसे तुमको पता है कि कल क्षेत्रमिति शुरू करने वाले हैं सर, तो क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूला याद करके चले आओ। अब तुमको जो समझाएंगे डबल समझ में आएगा, तुमको जितना समझाएंगे उससे ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। अब बताओ, बड़ी अजीब बात है ये। चलिए, क्वेश्चन भी बड़ी मजे से बनेगा आपको। क्या मतलब देख के बोल रही है? चलिए ठीक है, किताब कोई आदमी नहीं देखेंगे, ठीक है, झूठा आरोप भी नहीं लगाएंगे। हाँ चलिए, हम यहीं पे हैं, अब यहीं पे बैठेंगे। कैमरा में रिकॉर्ड भी हो जाता है, पिटाइयों। सुनिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर, आपस में कंसल्टिंग, एक बार में लॉक हो जाएगा। क्या पूछा है पहले समझ में आया आपको? गलती हो गया, क्या पूछे हैं बुआ? किताब में कर्ण बराबर कर्ण बटे √2 दिखाइए। है सही लग रहा है हमको, तो लग रहा है कि भुजा बराबर होता, हम निकाले हैं अभी। किताब में है तो किताबों को काटेंगे, किताब में सब बात सही तो नहीं हो सकता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कर्ण बटे √2 दिखाइए हमको, कर्ण बराबर कर्ण बटे √2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कर्ण बटे √2 दिया हुआ है, मगर एक गलत करेंगे कि सही देखते हैं हम।